वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद साहिल मिश्रा। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मॉडल्स पे डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले जो क्लास में डिस्कस किया कैन पे किया, कुड पे किया। आज जो हम करेंगे वो करेंगे माइट पे करेंगे, जो कि मे पर भी मैंने डिस्कस कर लिया है। जो माइट आपका क्या है, मे का पास फॉर्म है। इस माइट पे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आपको सिर्फ यहाँ पे सेंस पकड़ना है और उसके अनुसार क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। ज़्यादा हमें लॉन्ग नहीं जाना है, हमें कंसेप्ट को समझना है कि कंसेप्ट क्या है। माइट की कंसेप्ट की बात करें तो जैसे माइट की अगर हम बात करते हैं तो माइट का जब हम यूज करते हैं तो उसमें हम करते हैं पास्ट एक्टिविटी के लिए। जहां पर भी आप देखें कि पास्ट एक्टिविटी की बात हो रही है, आपको वहां पर माइट का यूज करना है मॉडल्स के रूप में। अब यहाँ पर देखिए कि पास्ट एक्टिविटी क्या है, तो हम बात करते हैं ना, जैसे हमने सेंटेंस को यहाँ देखना है कि सी सेड दैट इट माइट रेन दैट नाइट। यहाँ पर जैसे ही हमने इनडायरेक्ट में देखा कि यहाँ पर जो आपका है ना सैड, अब सैड क्या है, आपका पास्ट है ना। तो जब ये पास्ट होगा तो जो नेक्स्ट क्लाउज होगा, जो नेक्स्ट सेंटेंसेस होगा, वहां पर आपको जो मॉडल यूज करना है वो भी हम किस चीज में करेंगे, माइट में करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पास्ट एक्टिविटी को देखा। उसके बाद जो सेंटेंस है आपका, सी माइट बी वेटिंग फॉर अस यस्टरडे। यहाँ पर हमने जो देखा वो देखा कि टाइम आपकी क्या है, पास्ट है। जब आपकी टाइम पास्ट है तो बताइए हमारा मॉडल क्या होगा, हमारा मॉडल भी आपका पास्ट होगा, जो कि हमने पास्ट एक्टिविटी के लिए यूज किया है माइट का। ठीक है, जो कि मे का क्या है, पास्ट फॉर्म है। उसके बाद जब हम बात करें, जैसे क्या होता है ना कि माइट में अगर बात की जाए लेस या तो लिस्ट प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, तो वहां पर भी आपको क्या यूज करना है, माइट का यूज करना है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, लेस हो गया आपका, लिस्ट प्रोबेबिलिटी हो गया। अब सेंटेंस में आपको सेंस को पकड़ना है। अगर सेंस में आपका लेस है या तो फिर लिस्ट प्रोबेबिलिटी जहां कम संभावना हो, वैसी स्थिति में भी आपको क्या यूज करना है, माइट का यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए कि ही माइट कम दिस इवनिंग, है ना, कि वह मतलब मतलब शाम में वो आ सकता है। यहाँ पर क्या है ना कि आपका लिस्ट प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है कि वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। वैसी स्थिति में हम क्या यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। अब यहाँ देखो हमने माइट का यूज कर दिया। उसके बाद जो है बात करें, अब यहाँ पर देखिए इंडिया माइट विन द नेक्स्ट ओडीआई, है ना, यानी कि इंडिया जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है। यहाँ पर क्या लिस्ट प्रोबेबिलिटी है, या तो आप उसको लेस कह सकते हैं जहाँ पे कम संभावना हो। तो ऐसी स्थिति में हम किस चीज का यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। उसके बाद जब हम करें ना, कभी कभी देखते हैं आपकी पोलाइट सजेशन की बात की गई हो, है ना, पोलाइट सजेशन जहाँ पे विनम्र सलाह की बात की गई हो, वैसी स्थिति में भी आपको माइट का यूज करना है। किस चीज की यूज करना है, माइट का। यहाँ पर देखिए दे माइट बी इन ट्रबल, यहाँ पर भी आपकी क्या है, लिस्ट प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर भी ये सेंटेंस जो है ना, इस सेंटेंस में जो आपका ये माइट है वो किस चीज की बात कर रहा है, लिस्ट प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। उसके बाद जब हम देखते हैं ये जो सेंटेंस है आपका, यू माइट कम विथ मी इन द कार इफ यू आर गेटिंग लेट, अगर तुम लेट हो रहे थे तो आप मेरे साथ आ सकते थे। यहाँ पर जो है ना विनम्र तरह से आप देख सकते हैं। एगो स्कॉल्डिंग की बात, तो स्कॉल्डिंग मतलब क्या होता है, डांट फटकार। जहां आपके डांट फटकार की बात की जाए, है ना, तो वहां पर जैसे ही आपको स्कॉल्डिंग मिले, है ना, तो आपको एक ही चीज करना है, स्कॉल्डिंग के रूप में आपको कुछ नहीं करना, है ना, माइट का यूज करना है। जैसे यू माइट कम विथ मी इन द कार इफ यू आर गेटिंग लेट। उसके बाद जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं तो वैसी स्थिति में भी हम क्या यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए यू माइट हैव डन इट दिस वे, यहाँ पर भी आपकी क्या है, स्कॉल्डिंग की बात है। जहां स्कॉल्डिंग हो, इमेजिनेशन हो, वहां पर आप क्या चीज, किस चीज का यूज करिएगा, माइट का यूज करिएगा। अब बात करें यहाँ पर, जैसे है आई थॉट यू माइट वांट टू ज्वाइन मी फॉर डिनर, है ना, इमेजिनेशन की बात की गई हो तो वहां पर भी आप किस चीज का यूज करिएगा, माइट का यूज करिएगा। उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपका कंसेप्ट है ना सेंटेंस में आई विश हो, वी विश हो, एज इफ हो, एज दो हो, तब आपको क्या यूज करना है, माइट का यूज करना है। जब भी सेंटेंस में आपको ये मिले तो इसके बाद आने वाले जो क्लाउज होते हैं, आने वाले जो सेंटेंसेज होते हैं, उसमें आपको माइट का यूज करना होता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपका है ना आई विश, हमने जैसे देखा आई विश देखा, है ना। अब इसके बाद जो आएगा ना सेंटेंस में, जो क्लाउज में आपका आएगा वो माइट आएगा। इसके बाद हमने देखा सी लुक्ड, जैसे हमने देखा, उसके बाद यहाँ पर देखा एज इफ, ये जो एज इफ देखा ना, वैसे हम समझ गए कि यहाँ पर अब क्या आएगा, माइट आएगा। तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट याद रखना। अगर आप कंसेप्ट याद रखते हैं तो आप यहाँ पर बना सकेंगे। और इसी तरीके से आपका वीडियो मॉडल्स का आता रहेगा, आपको इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ठीक है, आज हम इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।